नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद। मैं स्वाति शर्मा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की बुलेटिन की ओर। म्यांमार में तख्ता पलट सेना ने देश को 1 साल के लिए कंट्रोल में लिया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। मोदी सरकार पर देश भर की नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को बताया शानदार। फारूक अब्दुल्ला ने भी दी प्रतिक्रिया। अनुष्का और विराट कोहली ने अपनी बेटी का नाम रखा वामिका। वित्त मंत्री ने बजट में ही हायर एजुकेशन कमीशन के गठन की घोषणा। अब खबरें विस्तार में। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से बड़ी राजनीतिक उठापलट की खबर आ रही है। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और बताया जा रहा है कि सेना तख्ता पलट कर दिया है। म्यांमार मिलिट्री टेलीविजन के मुताबिक सेना ने 1 साल के लिए देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये कदम सरकार और शक्तिशाली सेना के बीच बढ़ते तनाव के बाद उठाया गया है, जो चुनाव के बाद भड़की हुई है। मोदी सरकार ने आज यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार तीसरा बजट पेश किया है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। मोदी सरकार के इस बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली, मगर सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को रियायत दी है। सरकार ने ऐलान किया है अब 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। इसके अलावा कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है। सीतारमण ने आम बजट में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 के 2 टीके हैं तथा 2 अन्य टीकों की पेशकश जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे गरीब तबके लाभ के लिए सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाया है। बता दें कि संसद में बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिससे उसे मंजूरी मिली। इसके बाद टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। इस बजट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। सत्ता पक्ष के लोग जहां इसे बेहतरीन बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसको लेकर अलग प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से 5 मिनी बजट पेश हुए हैं। ये बहुत ही शानदार बजट है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला ने बजट में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव पर कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाते बनाते भी जिंदगी गुजर जाएगी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें से कितना निकलेगा ये बाद में पता चलेगा। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने आज अपनी बेटी के नाम का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया है। अनुष्का और विराट कोहली ने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है। अनुष्का ने सोशल मीडिया पोस्ट के सामने आते ही इस नाम की चर्चा होने लगी है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। दरअसल वामिका के नाम को विराट और अनुष्का के नाम को मिलाकर बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर वामिका का मतलब होता है देवी दुर्गा। यह नाम देवी दुर्गा का एक विशेषण होता है। ऐसे में एक ओर जहां से विरुष्का के नाम से जुड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर साक्षात मां दुर्गा का प्रतीक है। विराट, अनुष्का और वामिका को पहली तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और कुछ ही देर में तस्वीर पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2021 में एजुकेशन सेक्टर में हायर एजुकेशन कमीशन स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हायर एजुकेशन कमीशन स्थापित किया जाएगा। दरअसल देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित करने उच्च शिक्षा कमीशन के गठन की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा आयोग गठन के केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। पिछले बजट में भी हायर एजुकेशन कमीशन का जिक्र किया गया था।